हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम 27 नवंबर 2020 के जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करेंगे यहाँ पे कि वहाँ पे जीके के कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, जाने जनसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये दोस्तों करंट अफेयर प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा स्लोवेनिया के। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बिलग्राम अधिवेशन में। अगला प्रश्न, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा मोहिउद्दीन यासीन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। उत्तर बीट। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, वांडीवास की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो उसका उत्तर होगा ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच। यह दोस्तों 1760 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कटक को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंपारण। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का प्रमुख फसल कौन सा है। तो इसका दक्षिण भारत का प्रमुख फसल दोस्तों कॉफ़ी है। अगला प्रश्न, CIBIL यानी सिविल शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों बैंक से। जो लोन की प्रक्रिया होती है उसके संबंध में सिविल के बारे में पहले इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद किसी ग्राहक को लोन दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों भारत में नकदी की कमी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला है। दोस्तों प्रश्न ऐसा ही पूछा गया था पेपर में इसके लिए, और उसके ऑप्शन में जो था तो प्रशांत भूषण को नहीं मिला था। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आपको ये बता दें हम कि ये सभी प्रश्न और इनके उत्तर जो अभी पेपर में पूछा गया था उसी के हिसाब से दिए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वेवर, दहिया, पोदू किसके प्रकार हैं। तो दोस्तों कृषि पद्धति के प्रकार हैं, जो कि झूम खेती होती है, ऐसे अनेक प्रकार की होती है, तो ये सभी कृषि की पद्धतियाँ हैं। अगला प्रश्न, अरब सागर तट पर कौन सा बीच स्थित है। तो दोस्तों अरब सागर तट पर रात सागर बीच स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। अगला प्रश्न, पीएम निधि की स्कीम से किस वर्ग को लाभ मिलेगा। तो जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी के किनारे जो झोपड़ियाँ बनाकर दुकान लगाते हैं, ठेला लगाकर, उनको सबसे ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा। ईस्ट द्वारा अनाक्सीय शोषण से क्या बनता है। दोस्तों ईस्ट द्वारा अनाक्सीय शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड और ATP बनता है। अगला प्रश्न, RBI किस दर से कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। तो दोस्तों RBI जो है तो रेपो रेट की दर से कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, और लेने की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट से लोन लेता है RBI। अगला प्रश्न, और दोस्तों RBI हमारे सही बैंकों का बैंक कहलाता है, जो कि सही बैंकों को अपने अंडर में रखता है। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितनी होती हैं। दोस्तों MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट 3 होती हैं। अगला प्रश्न, RBI के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत कमी की होगी। तो दोस्तों 9.5% की गिरावट दर्ज की जाएगी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था। दोस्तों साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर थे चुनी गोस्वामी जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर किसे चुना गया है। तो दिल्ली विधानसभा का स्पीकर रामनिवास गोयल जी को हाल ही में चुना गया है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध किस राज्य में है। तो दोस्तों इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2021 में AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी। तो बेलग्रेड, जो कि सर्बिया देश में है, उसी में होगी ये। मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। दोस्तों ये आपको पढ़ लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि कल दोस्तों पेपर में पूछा गया तो मध्य प्रदेश की सीमा निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं लगती है। तो आपको जब उत्तर पता रहेगा इसका तब आप उत्तर दे पाएंगे। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान, ऐसे 5 राज्य जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती, और इनसे अलावा जो एक कोई ऑप्शन रहा होगा वही आपका उत्तर होगा आजकल। अगला प्रश्न, थामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों थामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न, बजट 2020 में कब तक मत्स्य के निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों 2024-25 तक यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, मैग्नन
मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित? दोस्तों तो यह नॉर्वे से हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, जो बीजेपी पार्टी से थी। अगला प्रश्न है, मड़ई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मड़ई उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। पावरकुट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों पावरकुट फेस्टिवल मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, द ग्रेट इंडियन नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं शशि थरूर जी। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो दोस्तों जूनागढ़ के शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, शरीर की वृद्धि किस ग्रंथि के कारण होती है? तो दोस्तों शरीर की वृद्धि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के कारण होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सेकंड रैंक किस टीम का है? तो दोस्तों सेकंड रैंक न्यूजीलैंड टीम का है। अगला प्रश्न दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कांग्रेस के दोनों दल गरम दल और नरम दल एकजुट कब हुए थे? दोस्तों तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह दोनों दल एकजुट हुए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव को किस गवर्नर के समय लाया गया था? दोस्तों लील को उस समय के गवर्नर जनरल थे जब अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अगला प्रश्न, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, यामिनी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो दोस्तों यामिनी उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। देवेश राय कहाँ से संबंधित है? दोस्तों देवेश राय बांग्लादेश से संबंधित हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किस देश द्वारा दिया जाता है? दोस्तों यह यूके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा दोस्तों दिया जाता है। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था? दोस्तों पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, इनमें से किसका हृदय 2 चैम्बर का होता है? तो दोस्तों मछली का चैम्बर हृदय 2 चैम्बर का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1922 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। अगला प्रश्न दोस्तों, किस जानवर को से रेशे प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों लामा नाम के जानवर से रेशे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। दाइमाबाद या दाइमाबाद पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? दोस्तों तो दाइमाबाद पुरातात्विक स्थल महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, एमएस वर्ड में मेनू बार में कौन सा कमांड नहीं होता है? तो एमएस वर्ड के दोस्तों मेनू बार में इंटरनेट का कमांड नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। अगला प्रश्न, लुटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? लुटिया जनजाति दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि महानदी पर बनाया गया। कभी कभी पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है दोस्तों, तो उसका सही उत्तर होगा आपका महानदी। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद के सदस्यों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों संसद के सदस्यों का वेतन निर्धारण दोस्तों संसद ही करती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, जिसके कारण हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी और अब वह 6 बची है। अगला प्रश्न, वासुदेव मोही किस भाषा से संबंधित थे? दोस्तों वासुदेव मोही सिंधी भाषा से संबंधित थी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1993 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों यह इसका उत्तर होगा मदन लाल खुराना, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगा हुआ था उस समय, और राष्ट्रपति शासन हटने के बाद यह मदन लाल खुराना जी दिल्ली राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से ज्वार जो तो कल का प्रश्न के उत्तर था कि वह रबी फसल नहीं है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दुम्मा राजू मुकेश 2019 में, जो कि बने थे। असहयोग आंदोलन के बाद चोरा चोरी कांड किससे संबंधित था? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्राम पंचायत के गठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिस वर्ल्ड 2019 कौन थी? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2019 टोनी एन सिंह जो थी, जो कि जमैका से थी। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों केंद्र शासित लद्दाख में कुल 2 ज़िले हैं, जो कि कारगिल और लेह नाम से हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था? दोस्तों इन्हें पद्मश्री अवार्ड 1999 ईस्वी में मिला था।
अगला प्रश्न दोस्तों, कॉपर या तांबा का परमाणु क्रमांक क्या है? दोस्तों तांबा का परमाणु क्रमांक 29 है। अगला प्रश्न दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सोवियत संघ रूस या रूस। अगला प्रश्न दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुल कितने प्रकार हैं? इसका मतलब दोस्तों यह है कि विटामिन के कुल कितने प्रकार, जैसे B1, B2, B6, B12, ऐसे करके दोस्तों इसके 8 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, सुल्तान जोहर का प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों सुल्तान जोहर का प्रतिवर्ष मलेशिया में आयोजित होता है, जो कि हॉकी का एक टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत प्रथम किसान रेल कब स्टार्ट हुई थी? दोस्तों 7 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल स्टार्ट हुई थी, जो कि महाराष्ट्र से बिहार राज्य के बीच चलती है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार थालीनॉमिक्स को शामिल किया गया था? तो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार थालीनॉमिक्स को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्राहम रेड किस भारतीय टीम के कोच हैं? तो दोस्तों ग्राहम रेड भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दीर्घ निकाय किस धर्म से संबंधित? दोस्तों दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, शहद उत्पादन में किससे संबंधित है? दोस्तों मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मालगुडी की कहानियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मालगुडी पुस्तक की कहानियाँ की पुस्तक के लेखक दोस्तों R.K. नारायण जी हैं। अगला प्रश्न, महापद्मानंद किस वंश के संस्थापक थे? दोस्तों महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बेसर शैली किससे संबंधित है? दोस्तों बेसर शैली भारतीय हिंदू स्थापत्य कला से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जून 2020 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत कमी का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों IMF ने 4.5% की कमी का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भोजन श्रृंखला का तीसरा स्तर किसे माना जाता है? तो दोस्तों भोजन स्तर का तीसरा श्रृंखला अपघटक को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनाम गांव किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इनाम गांव घोड़ नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में 2001 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 70.6%। अगला प्रश्न दोस्तों, 3 तलाक कानून कब लागू हुआ है? तो दोस्तों 3 तलाक कानून जो कि मोदी कैबिनेट के द्वारा, मोदी मंत्रिमंडल द्वारा लागू किया गया है, इसे संसद में स्वीकार करवाया गया है। 31 जुलाई 2019 को यह लागू हो गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने अपने पिता और बड़े भाई की हत्या करने के बाद राजगद्दी संभाली थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रयाग प्रशस्त गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों इसके दरबारी कवि थे हरिसेन, या दोस्तों हरिसेन भी इनको हम जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 90, कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कावेरी नदी कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात में नहीं है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछे कौन सा स्थल है या नहीं है, तो दोस्तों उसमें ऑप्शन था राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है दोस्तों, तो वह गुजरात में नहीं है। इसका सही उत्तर हो गया था। 28 सितंबर 2020 से दुनिया में सबसे बड़े लंबे समय तक सेवा देने वाले किस युद्धपोत को तोड़ने का काम शुरू किया गया है? तो दोस्तों INS विराट का। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है, यानी कौन सी बटन या कौन सी की काम में ली जाती है? दोस्तों F2 काम में ली जाती है। अगला प्रश्न, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों रोहित शर्मा, ऐसे अनेक करके 7-8 प्लेयरों को दिया गया था, और इस प्रश्न में जो ऑप्शन थे उसका मनिका बत्रा इसका सही उत्तर था प्रश्न में दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न दोस्तों, 2020 में गन्ना पर उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 225 रुपये प्रति कुंटल मूल्य निर्धारित किया गया 2020 में, जो कि 10 रुपये बढ़ा हुआ मूल्य है, यानी पहले था 275 रुपये प्रति कुंटल। अगला प्रश्न दोस्तों, हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा का लोक नृत्य बहुत थे वहाँ पे, तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते कौन थे, जैसे झूमर, फाग, डाग, धमाल, जागोर, स्वांग, ये सब हरियाणा के लोक नृत्य हैं। इसके ऑप्शन के हिसाब से आप उत्तर दे सकते थे। RBI की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। और दोस्तों यह प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि RBI के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, तो इसके बारे में आपको बताना था ऑप्शन को देख के कौन था सत्य था, कौन सा सत्य था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 98, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश में होने वाले आर्थिक आरोपियों को रोकने के लिए कौन सा नियम पारित किया गया है? तो दोस्तों भगाड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 पारित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न दोस्तों, MS वर्ड में ऑल सेलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा Ctrl A का।
अगला प्रश्न दोस्तों 101 प्रश्न नंबर 101, आत्महत्या की कोशिश करने पर अधिकतम कितनी सज़ा को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों भाई सब बढ़ाया जा सकता है, प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे सवाल होगा। तो दोस्तों इसको 1 वर्ष के लिए अधिकतम बढ़ाया जा सकता है और ऐसे कर करके कई बार बढ़ाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। तो अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 102, पाणिनि कौन थे। दोस्तों पाणिनि बहुत ही विख्यात संस्कृत भाषा के एक महान कवि थे। अगला प्रश्न दोस्तों, समूह में एकत्रित होने से बचाव के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कब शुरू किया गया था। तो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों पिंक सिटी हमारे जयपुर को कहा जाता है, जो कि बहुत ही फेमस सिटी है। अगला प्रश्न दोस्तों, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी। तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा वर्ष 2007 से 2012 तक थी और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, फुटबॉल के एक मैच में कुल कितना समय निर्धारित है। तो दोस्तों फुटबॉल के एक समय में 90 मिनट का समय निर्धारित है। अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है। दोस्तों अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, जीका वायरस रोग किस मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों जीका वायरस रोग एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बांगर एवं खादर का नाम क्या है। नहीं बांगर एवं खादर दोस्तों क्या है वास्तविक रूप में, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को। अगला प्रश्न, व्यास सम्मान किस भाषा में दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों हिंदी भाषा में व्यास सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि 255 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत आईसीसी के एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल कितनी बार पहुंचा। तो दोस्तों भारत आईसीसी के वर्ल्ड क्रिकेट में 7 बार सेमीफाइनल पहुंचा, जिसमें वह 3 बार विजेता हो गया था। मतलब 3 बार दोस्तों सेमीफाइनल से आगे निकल गया था, फाइनल पहुंच गया था और कई बार उसके नीचे रह गया। अगला प्रश्न पे दोस्तों, ईमेल के अंदर सीसी होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों सीसी फुल फॉर्म ईमेल के अंदर कार्बन कॉपी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई है। दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति कौन से धातु की बनी है। अगला प्रश्न, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी है। तो दोस्तों 48वीं इसकी रैंक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों भाग 5 में। अगला प्रश्न, सर की शैली कहाँ की है। दोस्तों सर की शैली जौनपुर उत्तर प्रदेश की एक शैली है। अगला प्रश्न दोस्तों, योनो ऐप किस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम है। दोस्तों यह भारतीय स्टेट बैंक का योनो ऐप है, जो कि बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों 123, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त तो कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, और अगर पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है तो सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तुगलक वंश में किसका निर्माण नहीं हुआ है। दोस्तों तुगलक जैसे कि बहुत सारे निर्माण कराए होंगे, लेकिन किसका निर्माण नहीं हुआ दोस्तों, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण तुगलक वंश के शासकों द्वारा नहीं किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों सही इसका सही उत्तर होगा 12 अक्टूबर 1993 को। अगला प्रश्न, द शैडो लाइन्स उपन्यास के लेखक कौन है। दोस्तों अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स उपन्यास के लेखक हैं, और दोस्तों अमिताभ घोष बहुत ही अच्छे लेखक हैं और फेमस लेखक हैं, इसलिए इनके सभी उपन्यासों को और सभी इनकी रचनाओं को आप पढ़ के जाइए। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण 1905 का बंगभंग कानून था। अगला प्रश्न, पितृदुरा क्या है या किससे संबंधित है। तो दोस्तों गुप्तकालीन स्थापत्य से एक शैली है। अगला प्रश्न, हाइग्रोमीटर या ग्लूकोमीटर किससे संबंधित है। दोस्तों यह तापमापी एक यंत्र है जो कि आर्द्रता मापी है, जो कि आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पूर्वी घाटी की चोटी कौन सी है। तो दोस्तों अरमाकोंडा जो 1680 मीटर है, यह पूर्वी घाट की चोटी है। हालांकि इससे भी ऊंची चोटियां हैं पूर्वी घाट में और अनेक चोटियां, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों आपका यही उत्तर सही था, अरमाकोंडा जो कि 1680 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 131, वह कंपनी जिसने भारत में डिजीपाईवाट नामक सेवा की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गूगल ने। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू किया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजस्थान।
अगला प्रश्न दोस्तों, 26 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुआ G20 सम्मेलन किस देश ने कराया है? तो दोस्तों इसका अध्यक्ष था सऊदी अरब। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? दोस्तों टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कबड्डी। अगला प्रश्न दोस्तों, इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय किस देश में है? तो इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय दोस्तों सऊदी अरब में है, जो कि इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में NAS और SAN का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका मतलब यहाँ प्रश्न पूछा गया दोस्तों, NAS और SAN में n का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों तो n का पूर्ण रूप था दोस्तों नेटवर्क। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।